स्कूल टाइम में जब मैं छोटा था तब मेरा दोस्त राम मुझसे थोड़ा लंबा था। हर बार मैं सोचता था क्यों मैं लंबा नहीं हो पा रहा। फिर पता चला कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलने वाला, हमारी रोजमर्रा के फैसले भी उतने ही मायने रखते हैं। तो आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे नेचुरल तरीकों से अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, बिल्कुल सच, बिना किसी प्रोडक्ट के, नेचुरल तरीके से। भले ही आपकी एज 18 साल की है या उससे ऊपर, ये वीडियो पूरा देख लेना, आपकी हाइट बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले मान लो कि आपकी जेनेटिक्स आपके पेरेंट्स से आती है और ये सच है कि उनकी लंबाई जितनी हो सकती है आपकी भी उतनी ही संभावित हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। साइना ने पिछले 30 सालों से जेनेटिक्स पर काम किया है। वहाँ पर शादी जेनेटिक्स देखकर होती है ताकि आने वाली पीढ़ियां और ज्यादा लंबी और भारी और ताकतवर हो। हमारे यहाँ लोगों ने अरेंज मैरिज पर ध्यान दिया, जहाँ बस याददाश्त और पढ़ाई को टॉपिक बनाया गया और जेनेटिक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और जब ऐसे में एक मजबूत और लंबी जेनेटिक की शादी कमजोर व कम हाइट वाले के साथ होती है, तब आने वाली पीढ़ी भी कमजोर और छोटी रह जाएगी और उसका जेनेटिक भी कमजोर ही होगा। ऊपर से हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई के बोझ में खेलना कूदना भूल गए हैं और ऊपर से आज के समय में उन्हें पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर तुम सही तरीके अपनाओ तो तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल को मैक्सिमम किया जा सकता है। आप अपने मम्मी पापा से भी लंबे हो सकते हो और अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। पहला है डाइट। चाइनीज किड्स को स्कूल में हाई प्रोटीन लंच दिया जाता है। उनको सोया चंक्स, अंडे, दूध और साथ में विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट दी जाती है। इन सब से उनकी हड्डियां स्ट्रांग हुई है। वही हमारा देश में बचपन से ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय बिस्किट, लंच में आधा रोटी थोड़ी सब्जी, ऐसे में बॉडी की पूरी ग्रोथ मटेरियल भी नहीं मिल पाती। तो क्या करना चाहिए? सुनो, प्रोटीन पे फोकस करो। आपको इसके लिए प्रोटीन पाउडर नहीं चाहिए। सोया चंक्स, दही, दाल, चने, अंडा, पनीर, इनमें से कम 3 चीजें अपनी डाइट में ऐड कर लो। दूसरा है कैल्शियम प्लस विटामिन डी। इसके लिए आप दूध ले सकते हो, पालक वाली सब्जी ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो और साथ में रोज 15 से 20 मिनट धूप में टहलना है ताकि शरीर प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बना सके। तीसरा, जंक फूड से दूरी। बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इनमें सारा फालतू कार्ब्स और शुगर होता है। तीसरा, फिजिकल एक्टिविटी रूटीन बनाए। चाइना में हर स्कूल में हार्डकोर पीटी क्लास होती है। 2 घंटे रनिंग, स्ट्रेचिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज होते हैं और ये वजह है कि चाइना ने हाइट को ग्रो किया है। भाई दूसरी ओर हमारी स्कूल में 0 बॉडी वेट एक्सरसाइज, बस पूरे दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं। लेकिन अगर तुम्हें हाइट ग्रोथ करनी है तो वर्कआउट करो। कोई भी वर्कआउट कर सकते हो जो स्ट्रेस करे आपकी बॉडी को, जैसे डोर हैगिंग। 15 से 20 सेकंड के लिए कहीं ऊपर लटक जाओ, जो आपकी कमर को खींचेगा, रीढ़ की हड्डियां खींचेगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और ये तुम्हारी हाइट बढ़ाएगा। दूसरा, हफ्ते में कम से कम 3 दिन 20 से 30 मिनट की सुबह या शाम में रनिंग जरूर करो, क्योंकि रनिंग से जो आपकी हड्डियां है वो ग्रोथ मोड में चली जाती है, जिससे आपकी पूरी बॉडी ग्रोथ होती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 14 साल की उम्र में मैंने हर दिन 2 रैगिंग, योगा और रनिंग स्टार्ट की थी और 6 महीनों में मेरे दोस्तों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया था कि तेरी हाइट बढ़ने लगी है। चौथा है गहरी नींद एंड रिकवरी। दोस्तों, नींद सिर्फ आराम नहीं है बल्कि ये बोन ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा ट्रिगर है। अगर तुम रात में सिर्फ 3 से 4 घंटे सोओगे तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज ही नहीं होगा और हाइट रुक जाएगी। चाइना के बच्चों को हर रात 8 घंटे की नींद सुनिश्चित की जाती है। उनके स्कूल, हॉस्टल से लेकर पेरेंट्स तक कोई कमी नहीं छोड़ते। और हमारे यहाँ पढ़ाई के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र है अभी नींद लेने की, उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। और ये कोचिंग वालों ने इतना माहौल खराब कर दिया है कि बच्चे 3 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। तुमको आज से कंसिस्टेंट बेड टाइम रखना है, यानी हर दिन एक ही वक्त पर सोना है, एक ही वक्त पर उठना है। इससे आपकी स्लीप साइकिल बन जाएगी और जब आपकी स्लीप साइकिल बन जाएगी तो ग्रोथ हार्मोन है वो ऑटो रिलीज होने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को पता चल जाएगा कि आप किस टाइम पर सो रहे हो और किस टाइम पर जग रहे हो। तीसरा, रिलैक्सिंग रूटीन। बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो या फिर हल्की म्यूजिक सुनो। और अगर तुम 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन है वो 70% तक कम हो जाता है। नंबर 5 पर है माइंडसेट, जो सबसे जरूरी है। कई लोग कहते हैं मेरा जेनेटिक ही ऐसा है, मेरे मम्मी पापा की हाइट भी इतनी है तो मेरी कैसे बढ़ेगी। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहो कि मेरी हाइट बढ़ रही है। हर दिन आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, नहीं तो आपकी हाइट एक सपना बनकर रह जाएगी। अब सवाल है कि क्या तुम तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिख देना।
और वीडियो को सेव कर लेना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें सही नॉलेज मिल पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।